नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य श्री समनभद्र स्वामी द्वारा रचित यह हम गृहस्थों के योग्य अपना मुनि अवस्था में आचरण या प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, तो घर में रहकर हम किस प्रकार हमारा पुरुषार्थ बढ़ाए, उस हेतु यह अनुपम कृति उन्होंने की है। और जिसके अंतर्गत हमने प्रथम अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार देखा, जहाँ पर सच्चे देव शास्त्र गुरु के यथार्थ श्रद्धान पूर्वक 8 मदों का त्याग और 8 अंगों को ग्रहण करता हुआ यह जीव 25 दोषों को टालता हुआ सम्यक्त्व को ग्रहण करता है, और उस सम्यक्त्व के फलस्वरूप वह अब कुगति को प्राप्त नहीं होता है, और पश्चात विशेष विशेष ज्ञान को धारण करता हुआ चारों अनुयोगों में प्रवीण होता हुआ वह अपने ज्ञान को निर्मल करता है। अब पश्चात चारित्र अधिकार में आचार्य देव ये कह रहे हैं कि ये चारित्र के बिना सम्यक दर्शन कार्यकारी नहीं है। कार्यकारी नहीं क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वह बीज ऐसा है कि कोठार में पड़ा हुआ बीज है, और कोठार में पड़ा हुआ बीज फल को प्राप्त नहीं होता है। इस अपेक्षा से चारित्र को अंगीकार करने के लिए प्रेरणा दी जा रही है। हम 5 पापों के अंतर्गत जो पाप के परनाले हैं, पाप इस जीव को संसार में प्रवृत्त कराता है, इसलिए उनके त्याग करने के हेतु यहाँ पर विशेष यत्न किया जा रहा है, और सबका स्वरूप भी बताया जा रहा है। अहिंसा अणुव्रत की बात हो गई, सत्य अणुव्रत की बात हो गई, आचौर्य अणुव्रत की बात हो गई। यहाँ पर स्थूल रूप से हिंसा, झूठ और चोरी का त्यागी हो गया है, सूक्ष्म रूप से अभी भी त्यागी नहीं हुआ है। ऐसा वचन नहीं कहना जिससे पर को प्राणों का घात में निमित्त हो जाए, या ऐसे चोरी भी नहीं करना, या किसी का धन भी नहीं चुराना जो पर के लिए दुख का कारण हो जाए, या फिर ऐसी हिंसा न हो जिसमें पर के प्राणों का घात निहित है। तो इन बातों की चर्चा हम कर आए हैं। आज पर स्त्री गमन यह विषय, या फिर स्वदार संतोष, पर स्त्री निवृत्ति या स्वदार संतोष नाम का व्रत अर्थात ब्रह्मचर्य अणुव्रत की चर्चा आज चलेगी। हम पहले सूत्र पढ़ेंगे, श्लोक पढ़ेंगे, और उसके बाद में और विशेष चर्चा करेंगे। न च परदारान गच्छति न परान गमयति च पाप भीतेर्यत्। 59। हाँ, सा परदार निवृत्ति स्वदार संतोष नामापि। फिर से, न तु परदारान गच्छति न परान गमयति च पाप भीतेर्यत्। सा परदार निवृत्ति स्वदार संतोष नामापि। क्या कह रहे हैं? देखिए, संधि देखेंगे। न तु परदारान, परदारान गच्छति, न परान गमयति,
च पाप भीतेर यत् सा परदार निवृत्ति स्वदार संतोष नामापि। स्वदार संतोष नामापि क्या कह रहे हैं? न मतलब नहीं, तू मतलब तो न तो परदारान, परदारा, पर मतलब पराई, दारा मतलब स्त्री, तो न तो परदारा के पास गच्छति, गच्छति मतलब जाना, तो यह कृत के स्तर पे अनुवृत्ति त्यागी रहता है कि पर स्त्री के पास वो नहीं जाता है। एक न परान गमयति, न परान गमयति, ना उस पर स्त्री को भोगता है। ओके, तो फिर से यहाँ पर कृत के स्तर पे एक तो जाने में निषेध, दूसरा गमन करने में निषेध। गमन मतलब भोगने की अपेक्षा है। च मतलब यहाँ पर आप यूँ कहिए कि च कहकर कृत तो कह दिया, अब न पर स्त्री के पास किसी को भेजता है, ना पर स्त्री का गमन करने का किसी को अनुमोदन करता है। ये सब बातें च में ले सकते हैं। या च का अर्थ किसी के पास नहीं जाना और किसी को पर स्त्री को गमन नहीं करना, इस रूप में भी लिया जा सकता है। ये हम अपनी दृष्टि को और व्यापक कर रहे हैं, इसलिए च में हमने कृत तो कह दिया, कारित और अनुमोदन को भी हम इसमें गर्भित करें। मतलब स्वयं नहीं करेगा, औरों से नहीं करवाएगा और औरों के करते हुए का अनुमोदन भी नहीं करेगा। ओके, न तो परदारान गच्छति, परदारा, परदारा, दारा मतलब स्त्री, पर स्त्री के पास जाएगा नहीं, न पर स्त्री का गमन करेगा। और क्यों नहीं करेगा? तो कह रहे पाप भीतेर्यत्, कारण दिया है। पाप भीते, पाप के भय से, पाप भीते मतलब पाप के भय से वो पर स्त्री के पास नहीं जाएगा और उसका गमन भी नहीं करेगा। अब महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर कारण दिया है और कारण में बहुत सार है। अपन पहले श्लोकार्थ करते हैं और फिर अपन चर्चा भी करेंगे। सा परदार निवृत्ति, सा मतलब उसकी, वह क्रिया, उसकी मतलब जो अभी ऊपर हमने कह आए हैं, वो जो पर स्त्री का जो त्याग हो जाता है, ऐसी क्रिया क्या है? परदार निवृत्ति, परदार निवृत्ति नामक व्रत है। ये नास्ति परक कह दिया, निवृत्ति परक कथन हो गया। और इसी का अस्ति परक कथन स्वदार संतोष नामापि। स्वदार, स्वदार कहकर क्या? अपनी स्व ब्याही हुई स्त्री में ही संतोष धारण करना, ये उस जाति का व्रत है। तो एक नास्ति परक, पर स्त्री का त्याग, तो ये देखो टू वे प्रोसेस की है। एक पर स्त्री का त्याग, ओके, और स्वस्त्री का कह रहे संतोष, स्वस्त्री में ही संतोषी रहना। ठीक है, तो इस प्रकार ये दो तरफ से रोक लगाई है। और तीसरा, इसको ब्रह्मचर्यानुव्रत तो कहते ही कहते हैं। तो तीन शब्द यहाँ पर हमारे पास आ गए। एक तो स्वदार संतोष, दूसरा परदार निवृत्ति, और चौथा तीसरा ब्रह्मचर्यानुव्रत। ओके, मेरी भावना में अगर अपन विचार करें तो क्या है? परधन वनिता पर्ण लुभाऊ, तो वहां पर वो एक वाक्य आया, परधन और परवनिता, पर्ण लुभाऊ, मतलब पर वनिता पर मैं लोभित नहीं आऊं, संतोष अमृत पिया करूं।
तो वहां पर भी स्वदार संतोष, स्वधन में संतोष और स्वदार में संतोष, ऐसा वहां पर अर्थ निकल रहा है। ऐसा यहाँ पर भी बैठ गया कि स्वदार संतोष, तो ये यहाँ से ही वहाँ पर वो विषय उठाया गया। चलो, बहुत अच्छा है। ये विचारणीय बिंदु है कि पाप भीतेर्यत, इस शब्द के ऊपर थोड़ा सा विचार करेंगे, फोकस करते पहले। पाप भीतेर्यत कहकर देखो, जैसे मैं किसी के प्रति कोई जबरदस्ती नहीं करूं, ओके, पर स्त्री के प्रति कोई जबरदस्ती नहीं करूं, तो इसमें कारण हो सकता है समाज का भय हो, राज्य के विरुद्ध कोई कार्य होने वाला है, या दंड का भय हो। तो उस भय से अगर मैं पर स्त्री का गमन नहीं करता हूँ, तो भाव तो विकृत हो गए हैं। तो भाव विकृत हो गए हैं तो वो ब्रह्मचर्य अनुव्रत में दोष आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य अनुवृत्ति को इस प्रकार का कोई दोष नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो पाप से भयभीत हो गया है, क्योंकि इस प्रवृत्ति से, इस विचार से मेरी परिणति विकार को प्राप्त हो जाएगी, और जिसको लेकर मुझे तीव्र पाप बंद हो जाएगा, मुझे नरक निगोद की सफर करनी पड़ेगी। और ऐसा पाप मैं नहीं करना चाहता हूँ जो मुझे दुख का कारण बने, आकुलता का कारण हो, या संसार परिभ्रमण का कारण हो। तो पाप का भी कारण क्या है? संसार का भय है। तो इसलिए देखिए, वैराग्य का कारण बताया तत्वार सूत्र ने। तत्वार सूत्रकार ने क्या बताया कि शरीर काय स्वभावो वा स्वरूप वैराग्यार्थम। शरीर काय स्वभाव मतलब ये सब विनाशकारी है, दुख का कारण है, निरंतर आकुलता है, और आसक्ति बढ़ाते हैं, और इसलिए ये दुख के कारण है। और ऐसे संयोग हमको नहीं चाहिए, जो हमको संसार में रहकर ही प्राप्त होंगे। और ज्ञानी जीव या अनुवृत्ति जीव ऐसी संसार अवस्था की चाह नहीं करता है। ओके, तो ये पाप भीतेर्यत का अर्थ हमने समझा। अब यहाँ पर और एक बिंदु के ऊपर हमको चर्चा करनी है। जैसे देखिए, यहाँ पर पर स्त्री की परिभाषा क्या है? क्या कहा? पर स्त्री की परिभाषा क्या है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पर स्त्री, अभी जैसे किसी की शादी हो गई, नहीं हुई है, तो उसके लिए तो अब क्या है, स्व स्त्री है नहीं, और वो इच्छुक है, तो हर किसी महिला के पास में वो किसकी विकार की दृष्टि से देख रहा है। तो कह रहे ऐसा नहीं चलेगा। तो इसलिए वो वहाँ पर स्त्री की परिभाषा ये कह रहे हैं कि परगृहित और अपरगृहित, दो, पर स्त्री में दो विभाजन किए, परगृहिता और अपरगृहिता। अब अपरगृहिता में फिर से दो भेद करेंगे। एक तो जो वेश्या होती है उसको भी अपरगृहिता कहते हैं, या जिसकी शादी नहीं हुई है उसको भी कुंवारी जो लड़की है तो उसको भी अपरगृहिता कहते हैं। ओके, एक बात तो ये हो गई। और दूसरी परगृहिता मतलब पर की स्त्री में एकत्व ममत्व नहीं करना, उसमें अपनत्व नहीं करना, ये परगृहिता। ओके, तो ये हमने क्या किया, पर स्त्री में विभाजन किया कि पर स्त्री कितनी सारी हो सकती है, उसके वैरायटीज कितनी हो सकती है। हमको क्या लगता है कि बस एक किसी और की पत्नी है तो बस हो गया, अब बाकी सब परगृहित पर स्त्रियां नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है। अपनी ब्याही हुई समाज द्वारा स्वीकृत ऐसी स्त्री को छोड़कर अन्य स्त्रियों में माता, बहन, बेटी की ही स्थापना जो करे सो अनुवृत्ति।
ब्रह्मचर्यानुवृत्ति। समझ में आया? और उनमें विकार की दृष्टि स्थापित करे, वहाँ अतिचार आता है, वो दोषी है और वो दंड का पात्र हो जाता है जिन शासन के न्याय की अपेक्षा। मैं यहाँ से कुछ बिंदु पढ़ लेता हूँ। वैसे चर्चा की है लेकिन बिंदु पढ़ लेता हूँ, कुछ छूट ना जाए। जिनके साथ धर्मानुकूल विवाह हुआ है उन्हें स्वस्त्री कहते हैं। इनके सिवाय जो अन्य स्त्रियां है वे पर स्त्रियां कहलाती है। ओके, पर स्त्रियां, ये देखो, जब अभी स्त्री कह रहे हैं तो पर पुरुष भी यथा योग्य लगाना है। ये मात्र एक जेंडर की बात नहीं चल रही है। एक जेंडर कह दिया, वहाँ पर परिशेष न्याय से दूसरे जेंडर की बात भी समझ लेना। पर स्त्रियां परगृहित और अपरगृहित के भेद से दो प्रकार की होती है। जो दूसरे के द्वारा विवाहित है वह परगृहित कहलाती है, और जो अविवाहित है अथवा वेश्या आदि के समान जो उन्मुक्त स्वच्छंद है वे अपरगृहित है। ब्रह्मचर्यानुव्रत का धारक जीव स्वस्त्रियों को छोड़कर अन्य दोनों प्रकार की पर स्त्रियों से दूर रहता है। उसका यह दूर रहना पाप के भय से होता है, राजा आदि के भय से नहीं। क्योंकि अभिप्राय पूर्वक, अंडरलाइन दिस वर्ड, अभिप्राय पूर्वक पाप से निवृत्त होने को ही व्रत कहते हैं। अशक्ति अथवा किसी अन्य भय से निवृत्त होने को व्रत नहीं कहते हैं। तो वहाँ हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, या अभिलाषा, क्या है वो? अभिलाषा मूल है, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। बहुत बढ़िया, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। तो यहाँ पर अगर हमारे अभिप्राय में अभिलाषा पड़ी है विषयों का सेवन करने की, तो ये कह रहे हैं दिस इज पर स्त्री गमन। ओके, ये बहुत बहुत मार्मिक बात है। अब थोड़ा सा मिथ्यात्व इस शब्द के ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखो, मिथ्यात्व नहीं, सॉरी, मैथुन इस शब्द के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। वैसे हमने पूर्व में भी की है, लेकिन फिर से एक बार चर्चा करते हैं, क्योंकि बार बार रिपीटेशन से विषय धारणा में अच्छे से बैठता है और हम भी उसके अनुकूल, तद अनुकूल अपनी विचार की धारा को बनाते हैं। मैथुन ये शब्द मिथ धातु से बनता है। मिथ, देखो, मिथ धातु ये दो पने का प्रतीक है। क्या? दो पने का प्रतीक है। तो मिथ ये धातु से क्या क्या और शब्द बन सकते हैं? मित्र ये शब्द भी मिथ धातु से बनता है, या मिथ्यात्व ये भी मिथ धातु से बनता है। तो सचमुच वो मैथुन ये शब्द जिस धातु से बना है वो खराब नहीं है, लेकिन उसको एक खराब मुलम्मा लगाया गया है। ओके, विकार ही बात को ही हम यहाँ पर मिथ्यात्व, सॉरी, मैथुन कह रहे हैं। देखो, और एक रास है हॉरोस्कोप में, मिथुन रास है। मिथुन मतलब जेमिनी, और जेमिनी का अगर आप वहाँ पर फोटो देखोगे तो एक पुरुष और एक स्त्री ऐसे आमने सामने बैठे हैं, वो उसमें ऐसे दिखाया जाता है। हालांकि वहाँ पर दो पुरुष या दो महिलाएं ऐसे भी दिखा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर मिथुन रास वो भोग के प्रतीक में वहाँ पर वो दो को दिखाना है, तो वहाँ पर अपोजिट जेंडर को दिखाया गया है। चलिए, मुझे तो क्या कहना है कि मैथुन ये शब्द मिथ धातु से बनता है, और मिथ मतलब दोपना। अब देखिए, अन्य जो पाप है जैसे हिंसा है, तो ये वन साइडेड होते हैं, एक तरफा होता है। जैसे कि मैं हिंसा करूं, सामने वाले को वो हिंसा वो दुख का कारण बन जाती है। वो चाहता नहीं है कि उसके ऊपर कोई अत्याचार या बलजोरी हो जाए।
या झूठ मैं बोलूं, सामने वाला नहीं चाहता है कि मेरे साथ झूठ बोला जाए, या मैं चोरी करूं तो सामने वाला नहीं चाहता है कि उसका कोई चीज चुराई जाए। ओके, लेकिन मैथुन में या ब्रह्मचर्य अनुव्रत में, ब्रह्मचर्य अब्रह्म में ऐसा कहेंगे, कह रहे हैं कि यहाँ पर दो चीजों में सम्मति जरूरी है। ओके, वहां पर एक तरफा वहां पर प्रवृत्ति होती है, यहाँ पर दो तरफा प्रवृत्ति होती है। इसीलिए यहाँ पर मिथ मैथुन ये शब्द आया है। देखो और एक बात समझना, जैसे यहाँ पर चेतन वस्तुएं ही वहां पर जरूरी है, दोनों चेतन वस्तुएं जरूरी है। तो कह रहे हैं कि ये मिथ्यात्व यहाँ पर दो की सम्मति, सॉरी मिथ्यात्व कह रहे हो, मैथुन यहाँ पर दो की सम्मति और उसके पूर्वक ही यहाँ पर अब्रह्म में प्रवृत्ति होती है। इसलिए तत्वार सूत्रकार को सूत्र बनाना पड़ा, मैथुनम अब्रह्म, अर्थात वहां पर में अपनत्व की जो स्थापना हो गई है वही अब्रह्म है, अर्थात अपने ब्रह्म स्वभावी भगवान आत्मा से च्युत होना वही अब्रह्म कहला रहा है। तो मैथुनम अब्रह्म। ओके, इसके दो अर्थ ले सकते हैं, मतलब एक भावपरक अर्थ तो इस प्रकार लेंगे कि हमने अपने आत्मा से च्युत हो गए, यही अब्रह्म है, एक बात तो ये हो गई। और दूसरा, हमको कोई पर वस्तु अपील हो गई, उसमें आसक्ति उत्पन्न हो गई, यही अब्रह्म हो गया। इसलिए विद्वानों ने तो मात्र स्त्री सेवन को अब्रह्म में नहीं लिया, विद्वानों ने पांचों इंद्रियों के भोगियों को अब्रह्म में डाल दिया है। समझना बहुत बड़ी बात है। और पंडित रविंद्र जी ने भी एक उनके भजन में कहा है, पर स्त्री संग त्याग, ब्रह्मचर्य 24 ही मेरे ख्याल से, पर स्त्री संग त्याग मात्र से ब्रह्मचर्य नहीं होता है, पंचेंद्रिय के विषय त्याग कर निज में हो लीनता है, अतिचार जहाँ लगे न कोई, ब्रह्म भावना घड़ी घड़ी, ब्रह्मचर्य की अद्भुत महिमा आज बताऊं भली भली, ब्रह्मचर्य बिन जीवन निष्फल, बात कहूँ मैं खरी खरी। कितनी गंभीर और कितनी सुहावनी बात है, कह रहे ब्रह्मचर्य बिना जीवन निष्फल है, और यह जीव पामर होकर अब्रह्म में प्रवृत्ति करता हुआ सुखी होने की कल्पना कर रहा है। कितनी विपरीत सोच से उसकी प्रवृत्ति हो रही है। और इसलिए करुणावश होकर आचार्य ने हमको बताया कि पंचेंद्रिय के विषय में भी वो प्रवृत्ति हमारी दिन रात हो रही है, पंचेंद्रिय के विषय में झपट्टे मारता है, यही अब्रह्म है। मतलब हमने अपना घात करने में जो इंद्रिया की अवलंबनता, आधीनता स्वीकार की है, यही अब्रह्म है। समझ में आ रहा है? एक भैया ये राइटर का नाम क्या था भैया, वो ब्रह्मचर्य 24 का? हाँ, पंडित रविंद्र जी है, पंडित रविंद्र जी। अच्छा ठीक है, ओके, आज अब ग्रुप पे मिल जाएगा सबको, डोंट वरी, सुनील भैया काम कर देंगे अभी। चलिए, देखिए, एक हमने सप्तव्यसन पाठ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सप्तव्यसन में भी आप थोड़ा सा गौर करोगे तो वहाँ पर ब्रह्मचर्य के ऊपर कितना फोकस है, दो जगह से वहाँ पर भी प्रवृत्त किया गया है। जैसे वहाँ पर भी
परस्त्री गमन और वेश्यागमन दोनों से वहां पर निवृत्ति कराया गया है। जैसे मैं अभी सप्तव्यसन का छंद मेरे सामने है, मैं वो पढ़ के दिखाऊं तो आपको ख्याल में आएगा। 2 छंद पढ़ूंगा, एक तो द्रव्य परक होगा और एक भाव परक होगा। तो थोड़ा सा मनोयोग से आप सुने तो अपन इस विषय के साथ में कोरिलेट कर पाएंगे कि हमने कहीं पढ़ा है क्या। तो ये विषय की गंभीरता और उसका इंटरेस्ट और अच्छा होता है और हमारे पढ़ने में और एक अलग डेप्थ या दृष्टिकोण आ जाता है कि हम कहाँ कहाँ पढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं कि हम ये विषय यहीं पर पढ़ रहे हैं, और जगह पर भी पढ़ा है और उसके साथ में हम अब समन्वय सरिका बिठा रहे हैं। जुआ मिश मदिरादारी, आप मुझे बताएंगे कौन सा शब्द है। जुआ मिश मदिरादारी, आखेटक चोरी पर नारी, एही सात व्यसन दुखदाई, दुरित मूल दुर्गति के भाई। देखो आ गई बात। दर्वित ये सातो व्यसन, दुराचार दुखधाम, भावित अंतर कल्पना, मृषा मोह परिणाम। देखो अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बताइए, इसमें से 2 ब्रह्मचर्य के त्याग के लिए कौन से 2 शब्द बताए गए हैं। जुआ आमिष मदिरादारी, आखेटक चोरी पर नारी। बोलिए। दारी और परनारी 2 आया। बहुत अच्छा। अब हम बाकी शब्दों को हटा देते हैं। अभी क्या, ये ही वसन, ये ही सात व्यसन दुखदाई। आगे मतलब ये 2 व्यसन दुखदाई, अपन तो इसके लिए अपने अपेक्षा बात करें। ये ही व्यसन दुखदाई है, मतलब परस्त्री गमन और पर नारी गमन। ओके, और क्या कह रहे, वेश्यागमन। दुरित मूल दुर्गति के भाई, और दुर्गति का काल है, और ये दुरीति है, सच्ची रीति नहीं है, विद्वानों की रीति नहीं है, सज्जनों की रीति नहीं है, दुर्जनों की रीति है। और ऐसा कोई करता है तो ये निश्चित रूप से ये संसार में भव भ्रमण का कारण है, नरक निगोद में प्रवृत्ति का कारण है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसके भाव पक्ष को भी देखो। मैं मात्र वहां की लाइन, कुमति की रीति गणी काको रस चखिबो। एक, कुमति की रीति गणी काको रस चखिबो, ये किसका है। पर वेश्या नहीं, वेश्या नहीं है, ये पर स्त्री गमन है, पर स्त्री गमन। ओके, और पर नारी संग पर बुद्धि को पर रखिबो, पर नारी संग पर बुद्धि को पर, हाँ बराबर, पहला वेश्यागमन है, मैं गलत था। कुमति की रीति गणिका को रस चखिबो, ये वेश्यागमन है, और पर नारी गमन मतलब पर नारी संग पर बुद्धि को पर रखिबो। अब देखो यहाँ पर भाव पक्ष है, मैं जानबूझ के इस बिंदु को उठा रहा हूँ क्योंकि भाव पक्ष भी हमारे ख्याल में आए। मात्र द्रव्य पक्ष में ही हम स्वयं को वहाँ पर बैठे हैं और हम उसका इतिश्री माने, हम वहीं पर संतुष्ट रहे, ये बात नहीं है। भाव पक्ष भी कितना मजबूत होना चाहिए, इसके ओर भी अपना ध्यान होना चाहिए। जैसे अब कह रहे हैं कि कुमति की रीति, व्हाट इज कुमति की रीति। देखिए, खोटी बुद्धि में रमना, खोटी बुद्धि में रमने के भाव को भाव वेश्यागमन कहते हैं। अब क्या है खोटी बुद्धि, अपने आत्म स्वभाव को छोड़कर विषय कषाय में बुद्धि लगाना, आर्य 5 इंद्रिय में प्रवृत्ति। ओके, अपने आत्म स्वभाव को छोड़कर विषय कषाय में प्रवृत्ति करना, ये भाव वेश्यागमन है। समझ में आ रहा है क्या। और दूसरा अब क्या है, पर नारी, पर नारी संग कैसे कह रहे
पर नारी संग पर बुद्धि को परखिबो। अब देखो यहाँ कैसे लगाएंगे, पर बुद्धि को परखिबो। जैसे मुझे ज्यादा कुछ समझना नहीं है, लेकिन सामने वाले के साथ में मात्र बहस डालकर अपनी पंडिताई झाड़नी है, तो ये क्या हो गया, पर बुद्धि मतलब दूसरे की बुद्धि को परखने के लिए मैं अपनी मति का यूज कर रहा हूँ। कह रहे हैं ये पर नारी गमन, ये भाव पर नारी गमन हो गया। समझ में आ रहा है क्या? मतलब मैं किसी से वाद विवाद करता हूँ, समझना कुछ नहीं है, मात्र वाद विवाद करता हूँ। जैसे हम कहते हैं ना कि किसने देखा आलू में इतने जीव है, किसने देखा पानी में इतने जीव है, किसने देखा अपने शरीर के लिए तो हमको करना पड़ता है कि नहीं। तो हम यथा योग्य कहाँ पर भी जीवों में अजीवत्व की स्थापना कर बैठते हैं। ये क्या हो गया, मतलब अपन किसी के साथ वाद विवाद कर बैठते हैं। ये कह रहे पर नारी गमन, पर स्त्री गमन, भाव पर स्त्री गमन नामक सप्त व्यसन का दोष आ गया है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये भी हमने एक पक्ष देखा, सप्त व्यसन के माध्यम से भी हमने पर स्त्री गमन की बात क्या कहनी है विद्वानों को, ये समझ में आया। अब देखो और मैं थोड़ा सा यहाँ पर बिंदु उठाऊंगा। ये मेरे पास में जैन शतक है, जैन शतक, अच्छे अच्छे छंद है उसमें मैं मात्र कुछ बिंदुओं को पढ़ूंगा, बहुत अच्छी बातें हैं। अब पर वेशागमन, अच्छा भैया के पास है, बहुत अच्छा। पेज नंबर 44 पे आ जाइए भैया, पेज नंबर 44 पर। सुप्रभात में ही है भैया? सुप्रभात नहीं, ये जैन शतक में है। नहीं वो नहीं है, नहीं है ना? हाँ, ये भूधरदास जी का है जैन शतक, उसमें है। देखो मैं यहाँ से पढ़ता हुआ थोड़ा सा उपयोग देकर सुनिए। पापिनी वेश्या धन के लिए प्रेम करती है, यदि व्यक्ति के पास धन नहीं बचे तो सारा प्रेम ऐसे तोड़ फेंकती है जैसे तिनका। ओके, जैसे हम कौन था वो श्रेयांश, उसको वेश्या के पास भेजा गया, चारुदत्त के पास, चारुदत्त को भेजा गया वेश्या के पास, और जब उसका धन आना बाकी बंद हो गया तो उसने उसे घर बाहर निकाल दिया। उसने मतलब उसकी माँ ने जो कुछ किया होगा। दूसरा, वेश्या सदा बाजारों में मांस मदिरा खाती पीती फिरती है, वेश्या व्यसन से घृणा वे ही नहीं करते जो व्यसनों में अंध हो रहे हैं। कहने की बात यह है कि ये बहुत ही खतरनाक व्यसन है, जो किसी का ऑलरेडी भोग हो चुकी है, ऐसी पराई वस्तु का भोग हम कैसे करें, ये सुनकर ही ग्लानि होनी चाहिए। इसलिए विद्वानों के वचन हम बार बार सुने। इसलिए हमको कोई पराई स्त्री हमको अपील भी कर जाए, लेकिन तुरंत हमारा भाव पक्ष जागृत होना चाहिए और बिल्कुल उनमें माता बहन की स्थापना हम कर ले। देखो आगे बढ़ते हैं। परस्त्री सेवन का निषेध। अब देखो क्या कह रहे हैं, पर नारी सेवन खोटी गति में ले जाने के लिए वाहन है। एक शब्द दिया है कुगति वहन, मतलब परस्त्री गमन क्या करता है, कुगति वहन, कुगति में ले जाने के लिए एक वाहन है, वाहन। समझ में आया? कितनी वहां पर कवि की सोच देखिए कितनी बढ़िया है। दूसरा, गुण गहन दहन, मतलब गुण ग्राहकता का
दहन कर देती है, जला देती है। अब हम दूसरों के गुण देख ही नहीं सकते हैं, हम दूसरों के दुर्गुण ही देखने में प्रवृत्त हो जाते हैं। हमारी बुद्धि मारी जाती है। या फिर कोई हमको गुण सिखा रहा है तो उसके गुण हमको, उसके वचन हमको इष्ट नहीं लगते, हम उसका घात तक कर बैठते। हमको लगता है ये मेरे रास्ते में कांटा है, मैं इस कांटे को उखाड़ फेंक दूं। समझ में आ रहा है? तो गुण गहन दहन दावा नलसीम। और एक अभी देखो अगला बिंदु बहुत अच्छा है। सुजस चंद्र घन घटा। सुजस चंद्र मतलब क्या? यहां पर सुजस मतलब यश, उज्जवल यश रूपी चंद्रमा को ढकने के लिए बादलों की घटा है। मतलब ये मैं आर्थिक रूप से बहुत यश में प्रवृत्ति हो रही है, और बस मेरा किसी पर स्त्री के साथ में संबंध हो जाए तो मेरे यश को ढकने में ये पर स्त्री कार्यकारी है। क्यों? मुझे बर्बाद कर सकती है ये। ओके, आगे। शरीर को कमजोर करने के लिए क्षय रोग है। वाह, देखो अभी शब्द क्या है? देह कृशकरण खई है। देह कृशकरण, कृश मतलब क्षीण करती है। देखो आपने कितना ऑब्जर्व किया, ये बाहर में आप थोड़ा देखना, ये कुत्ते कहो, बिल्लियाँ कहो, देखो जब उनका ब्रीडिंग टाइम आता है ना, तो वे जो नर होते हैं वो एकदम कृश हो जाते हैं। क्यों? वे काम ज्वर से इतने पीड़ित हो जाते हैं, वो कृश हो जाते हैं। आप नोटिस करना। तो नोटिस करने के लिए फिर से उपयोग भार देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप उपयोग भार लगाओ, लेकिन कहने की बात यह है कि इससे निष्कर्ष क्या निकालना कि काम सेवन से यहाँ पर शरीर की हानि होती है, वीर्य स्खलन होने की वजह से शक्तिहीन होती है, और ये क्षय रोग का कारण बन जाती है। ओके, आगे। धनसर सोखन। धनसर, धन रूपी सरोवर को सुखाने के लिए ये पर स्त्री गमन कार्यकारी है। मतलब मेरे पास जितनी धन संपत्ति है सब मैं उड़ा देता हूँ बस एक स्त्री के लिए। समझ में आ रहा है? तो ये ऐसा काम हो जाता है। इसलिए सप्त व्यसन में भी वहाँ पर याद कराया कि अपने धन को नाश करने में, यहाँ पर दो प्रकार के धन के ना, अपनी बुद्धि का भी नाश हो जाता है, और हमारा जो द्रव्य है, जो धन, लौकिक धन जिसको धन माना जाता है, उसका भी नाश हो जाता है। ओके, धर्म रूपी दिन को अस्त करने के लिए संध्या है, और विपत्ति रूपी सर्पों के निवास के लिए बाम्बी है। शास्त्रों में पर नारी सेवन को इस प्रकार से कि अन्य भी अनेक दुर्गुण से भरा हुआ कहा है, वह प्राणों को हरने के लिए प्रबल फांसी है। ऐसा हृदय से जानकर हे मित्र, तुम कभी पल भर भी पर स्त्री से प्रेम मत करो। कितनी प्रेरणा करे, और वचन देखिए, हे मित्र, तुम पल भर के लिए भी पर स्त्री से प्रेम मत करो। वाह, बहुत अच्छा। देखो अब आगला बहुत अच्छा है। आगला छंद भी पर स्त्री त्याग का निषेध। उसका छंद मुझे नहीं आ रहा है, तो अपन डायरेक्टली उसका थियरी ही पढ़ेंगे, जो एक्सप्लेनेशन है। पर नारी एक ऐसी ज्वलित दीपक की लौ है कि जिस पर मूर्ख प्राणी रूपी पतंगे गिरते हैं। मतलब देखो अभी दीपक की लौ, और उसमें पतंगा आकर्षित होता है, गिरता है, जलकर मर जाता है। ओ देखो कितनी बड़ी बात है। मतलब पर स्त्री के प्रति जीव को थोड़ा भी आकर्षण कितना दुख का कारण है। आगे, और जलकर प्राण गवा देता है। रोकने और समझाने पर भी नहीं मानते हैं। देखो समझाओ तो नहीं मानता है, हठ पूर्वक जलते ही है। विवेकी पुरुष इंद्रियों के वश होकर ऐसा अनुचित कार्य नहीं करते। अब देखो अभी लाइन बहुत बढ़िया है।
अहो जो व्यक्ति पर नारी को देखकर अपनी नजर धरती की ओर नीची कर लेते हैं, वे धन्य है, धन्य है, धन्य है। कितनी बार? 3 बार धन्य, तो मतलब वो बार बार धन्यता का प्रतीक वहां पर लगाया है। फिर से पढ़ते हैं, अहो जो व्यक्ति पर नारी को देखकर अपनी नजर धरती की ओर नीची कर लेते हैं, वे धन्य है, धन्य है, धन्य है। देखो इसमें 2 बातें हैं। नजर नीची करने के लिए 2 फायदे हैं। एक तो हम जगह पर हमारी दृष्टि नहीं जाती, एक। और दूसरा, जब दृष्टि गलत जगह पर नहीं जाती है तो विकार भी नहीं सताता है। इसलिए नजर नीची करके ही चलने में ये सज्जन पुरुषों की रीति नीति होती है। चलिए, तो और इसमें बहुत सारे फायदे हैं कि अगर हम चलते नीचे देखकर चलेंगे तो जीव दया पलेगी। ऊपर यहाँ पर यहाँ वहाँ देखकर चल रहे, कौन देख रहा है, क्या देख रहा है, सबको हाय बाय करने में हमारा वहीं पे समय जा रहा है। नीचे जीव मरोड़ रहे हैं, हिंसा तो पालन नहीं हो रही ना, अहिंसा का पालन नहीं हो रहा है, हिंसा ही हो रही है। ठीक है, तो ये एक बात आ गई, काफी है। हाँ देखो अगले इस पर पेज 47 पर, भैया आगे पेज पर आ जाइए। सेकेंड वाला 35 वाला देखिए, 35 वाला। कुशिल निंदा। जो निर्लज्ज व्यक्ति परस्त्री को देखकर हंसते हैं, खिलते हैं, प्रसन्न होते हैं, वे बड़े बुद्धिहीन बेवकूफ है। परस्त्री को देखकर उनका प्रसन्न होना ऐसा है मानो झूठन की पत्तल देखकर कोई कुत्ता अपने मन में बहुत प्रसन्न हो रहा है। कितनी मतलब वहां पर तुलना कुत्ते के पास साथ में की है, और वो भी झूठन को देखकर। क्यों? किसी का दूसरे का खाया ये कुत्ता भी खा रहा है। तो ऐसा परस्त्री के बारे में अगर किसी को देखकर आनंद होता है तो कैसा अपना चिंतन होना, अरे रे रे कैसे भाव हो गए, ऑलरेडी किसी पर को भोगा है, वो मैं अब फिर से भोगने की वांछा करूं, ये बहुत ही गलत भाव है। देखो आगे, मानो झूठन की पत्तल देखकर कोई कुत्ता अपने मन में बहुत प्रसन्न हो रहा है। जिन व्यक्तियों की ऐसी परस्त्री को देखकर निर्लज्जता पूर्वक हंसने और प्रसन्न होने की खोटी आदत पड़ गई है, उनको इस भव में बदनामी होती है और पर भव में भी कठोर दंड मिलता है, जो उनके सुख रूपी पर्वत के टुकड़े टुकड़े कर डालता है, और अर्थात समस्त सुख शांति का विनाश कर देता है। एक छंद भी है, पर्वत ते गिरवो भलो, भलो पकड़वो नाग, अग्नि में जलवो भलो, बुरो शील को डाग। कह रहे मतलब परस्त्री के साथ में रमन करने से जो शील का हरण हो जाता है, कह रहे ये सबसे बड़ा डाग है। और उसके पहले क्या कह रहे, गिरते गिर पर वो भलो, पर्वत से गिर जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भलो पकड़ वो नाग, नाग के वश होकर नाग आपको खा जाए, डस जाए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अग्नि में जलवो भलो, अग्नि में जलकर मर जाना, लेकिन अपने शील को दाग लगने नहीं देना। कितनी कितनी शील के प्रति कितनी जागरूकता जीव की होनी चाहिए, ये यहाँ से समझा रहे हैं। हमारा शील बिकाऊ नहीं है, हमारा शील ये कांच के समान है, और कांच यूँ होती है गिरते ही फूट जाती है। इसलिए हमारा शील गिर न जाए, क्योंकि नियम से वो फूट जाएगा। इसकी हम बहुत ही परहेज रखें, ख्याल रखें और जागरूकता निरंतर बनी रहे। अगर
भैया रत्न मोक्षमार्ग प्रकाशक अगर खोल सकते तो खोलिए ना, पेज नंबर 55। बहुत जबरदस्त वहाँ पर भी पर स्त्री गमन की बात वहाँ पर भी आई है। पेज 55 है श्रेयांश। हाँ, मोक्ष में प्रकाशक लिखना है। तो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि परस्त्री गमन से जीवों का क्या हाल हुआ है। रावण कुगति को प्राप्त हो गए, भले ही उन्होंने भोगा नहीं, मात्र उस भाव से वो कहाँ तक पहुंच गए, ये हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। आ गया है शायद। पेज नंबर 55 भैया। हाँ जी, पेज नंबर 55 है। एक मिनट। हाँ जी, 54 का लास्ट पॉइंट है एंड 55 का स्टार्टिंग। नहीं, आपके इसमें थोड़ा सा अलग पेज दिखाई दे रहा है मुझे ये। मैं प्रकरण बोलूँ क्या? चारित्र मोह से दुख और उससे निवृत्ति, ये प्रकरण चल रहा है। देखिए मैं, है ना भैया इधर? है ना? हाँ, तथा, हाँ बराबर, तथा तीनों वेदों से जब काम उत्पन्न होता है, कहाँ है ये? तीन वेद, हाँ बराबर, सही सही। तथा तीनों वेदों से जब काम उत्पन्न होता है, तब पुरुष वेद से स्त्री के साथ रमन करने की, स्त्री वेद से पुरुष के साथ रमन करने की और नपुंसक वेद से दोनों के साथ रमन करने की इच्छा होती है। उससे अति व्याकुल होता है। अभी पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड। अति व्याकुल होता है, उस इच्छा से, उस आकुलता से अति व्याकुल होता है। आताप उत्पन्न होता है, निर्लज्ज होता है, धन खर्च करता है। आर्य अपन ने अभी सब बातें अभी हमने पढ़ी है, ये अभी इसका एक सार। धन खर्च करता है, अपयश को नहीं गिनता है, लोग क्या कहेंगे, बिल्कुल निर्लज्ज होता है। परंपरा दुख हो, परंपरा दुख हो मतलब कंटिन्यूस दुख का कारण बन जाए तो भी विचार नहीं करता है। दंड आदि हो, उसे भी नहीं गिनता है। काम पीड़ा से पागल हो जाता है, मर जाता है। रस ग्रंथों में काम की 10 दशाएं कही है, वहां पागल होना, मरण होना लिखा है। वैदिक शास्त्रों में ज्वर के भेदों में काम ज्वर को मरण का कारण लिखा है। प्रत्यक्ष ही देखते हैं, प्रत्यक्ष ही काम से मरण तक होते देखे हैं। कामांध को कुछ विचार नहीं है। पिता पुत्री तथा मनुष्य तिरंजनी इत्यादि से रमन करने लग जाते हैं। ऐसी काम की पीड़ा है, सो महादुख रूप है। देखो, वर्तमान में दुख का कारण और भविष्य में भी दुख का कारण। इसलिए यहाँ पर इस ब्रह्मचर्य अनुव्रत के माध्यम से यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि मैथुनम अब्रह्म, अर्थात पर के साथ पर को भोगने की वांछा ही ये महादुख का कारण है। इसलिए हम सुधी पुरुषों को इन विकारों से बचना चाहिए। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये स्वरूप देख लिया हमने, अब आगे इसके अतिचार गिना रहे हैं। अन्य विवाह करना, सॉरी फिर से, अन्य विवाह करना,
अन्य विवाहाकरणानंग क्रीडा विटत्व विपुल तृषः इत्वरिकागमनं च स्मरस्य पंच व्यतिचारा। फिर से, अन्य विवाहाकरणानंग क्रीडा विटत्व विपुल तृषः इत्वरिकागमनं च स्मरस्य पंच व्यतिचारा। अब इसके अपन संधि करके देखते हैं। अन्य विवाहाकरणा, अन्य विवाहाकरण, ओके, अ बाहर निकाल दीजिए। अनंग क्रीड़ा, ये दूसरा शब्द। पहला शब्द क्या है? अन्य विवाहाकरण। दूसरा शब्द अनंग क्रीड़ा। तीसरा शब्द विटत्व, विटत्व। चौथा विपुल तृषा, विपुल तृषा। पांचवा इत्वरिका, इत्वरिका गमन। चा अस्मरस्य, च अस्मरस्य पंच व्यतिचारः, पंच व्यतिचारः। 5 प्रकार के व्यतिचार या अतिचार बता रहे हैं। क्या दोष आ सकते हैं, क्या कार्य करने से, कौन सी क्रिया करने से ब्रह्मचर्य अनुव्रत में दोष आ सकते हैं, ये बता रहे हैं। अब देखो क्या कह रहे हैं। अन्य विवाहाकरण, अन्य के विवाह करना, करवाना, करते हुए का अनुमोदन करना। 3 बातें, इम्पॉर्टेंट बात। देखो, मैं आज किसी विद्वान के प्रवचन सुन रहा था और वे ये कह रहे थे कि अन्य का विवाह के लिए वो विशेष क्या करे, नेतृत्व नहीं करेगा, लेकिन शादी होगी तो जाएगा। मतलब वहाँ पर कोई लिफाफा देना है, आदि आदि जो कुछ है उसके लिए जाएगा, लेकिन मात्र उसके लिए ऐसा जोड़ा जोड़ी जो करते हैं वो नहीं करेगा, ऐसा उनका मंतव्य है। लेकिन याद रखना, अनुव्रति की चर्चा है और अनुव्रति की चर्चा है तो यहाँ पर कृत, कारित, अनुमोदन, ये तीनों के स्तर पे हमको लगाना है। ठीक है, अनुमोदना तक नहीं करना है, तभी तो अनुव्रति है। और ये क्यों कर रहा है? क्योंकि ये अब संसार में नहीं रहना चाहता है। ये तो गृहस्थी का त्याग करके वो मुनि अवस्था अंगीकार करना चाहता है। तो वो एक संस्कार स्वयं के ऊपर किस प्रकार डालेगा कि वो अनुमोदना के स्तर पर चल सकता है? ऐसा नहीं कर सकता है, समझना इस बात को। तो निरंतर वो इन सभी विचारों से स्वयं को परावृत्त करेगा। ओके, तो अन्य विवाहकरण कहकर यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हम मैच करते हैं, ओके, मैट्रिमोनियल्स के नाम पर या परिचय सम्मेलन के नाम पर जो एक दूसरों को मिलाने का जो बात होती है, कह रहे ये अन्य विवाहकरण में जाएगी। ओके, मतलब अनुव्रति ये कदापि नहीं करेगा कि हाँ आपका लड़का है क्या, आपकी लड़की है क्या, अच्छा कितने उम्र की है, क्या करती है, ये ऐसा टाइम पास कुछ नहीं करेगा। क्योंकि कहाँ माथा खपाए, एक तो पहले सबकी जानकारी रखो, सबका डेटा रखो और फिर मैच फिक्सिंग करो, ये नहीं करेगा। और मालूम है उसमें तकलीफ क्या होती है? एक तकलीफ तो उपयोग खाता है, दूसरा दिन रात उसी में ही उलझा रहता है, और 4 लोग थोड़ा बहुत अच्छा कहते हैं, अपने को दोनों तरफ से बुलावे आते हैं और वहाँ पर थोड़ी बहुत मुंह पर प्रतिष्ठा अपनी वो कोई वाह वाह करता है, लेकिन ये फंस जाता है। लड़की वाले लड़के वालों की कुछ कह देते, ये फंस गया, लड़का वाला लड़की वाले के कुछ कह दे, ये फंस गया। तो दोनों में आदान प्रदान करने में इसका पूरा समय चला जाता है, घंटों बीतते हैं और साहब निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता है। इसको समझाओ, उसकी बात इसको समझाओ, दोनों को समझाने में अपना समय जाता है। बहुमूल्य मनुष्य भव ऐसे ही बह जाता है, समझ में नहीं आ रहा है इस जीव को। देखो, मैं एक बहुत
आपको आप बीती बताता हूँ। मेरे किसी परिचित का मैंने फिक्सिंग करने का प्रयास किया, क्योंकि वो भी बहुत त्रस्त था। तो मैंने सोचा कि चलो हम कुछ कर दे। और आपको बताऊँ, घंटों मेरे जाते थे खाली उनसे कम्युनिकेट करने के लिए। यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात यहाँ, यहाँ की बात वहाँ, इसमें ही कम्युनिकेट करने में घंटों जाते हैं, अपना काम बाजू को। और बाद में अंत में ऐसा हुआ कि वो टूट गया और मैं यहाँ फंस गया। समझ में आ रहा है? कहने की बात यह है कि ऐसे कार्यों में अनुवृत्ति नहीं उलझता है, बिल्कुल नहीं उलझता है। क्यों? वो कहाँ माथा मारेगा। ओके, आपको और आगे इसके टीका में भी बात आई है। क्या कह रहे? अन्य विवाहकरण का अर्थ क्या करना मालूम है? जैसे अभी मेरा लड़का है, ओके, और कोई भाई मुझे कह दे कि भैया आपको आपकी भूमिका आगे बढ़ानी है, आप आपकी भूमिका में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपके लड़के की जिम्मेदारी हमारी, हम उसका सब कुछ देख लेंगे। इतना किसी ने मुझे कह दिया, गांव वालों ने, साधर्मियों ने इतनी जिम्मेदारी मेरे लड़के की ले ली, तो भी मैं अपने लड़के की शादी में भी नहीं जाऊंगा। क्यों? अन्य विवाहकरण में आ जाएगी बात। अर्थात अगर मैं भूमिका बढ़ाने के लिए तत्पर हूं, तो भूमिका ही बढ़ाऊं, अपने लड़के का विकल्प गौण करूं। ये कह रहे अन्य विवाहकरण, मतलब अपने लड़के की शादी को भी गौण कर सकता है यदि कोई उसके जिम्मेदारी ले सकता है। एक बात ये हो गई। अब उल्टी लगाइए, अब किसी भाई की लड़की मेरे आश्रित है, ओके, अब उल्टा लगा रहे, किसी दूसरे मेरे भाई की लड़की मेरे आश्रित है या लड़का मेरे आश्रित है, तो उनके शादी का योग्य विधि विधान करने की जिम्मेदारी अगर मेरी है, तो उसकी शादी में मैं जा सकता हूँ। ये दूसरी बात समझ में आ गई। एक एंगल क्या था कि कोई मुझे आकर कह दे कि आप भूमिका बढ़ाइए, आप निश्चिंत हो जाइए, हम आपके लड़के की जिम्मेदारी लेते हैं, तो फिर मैं निश्चिंत होना चाहूँ और मैं आगे बढ़ना चाहूँ तो मैं बढ़ जाऊँ, अपने लड़के की भी शादी में नहीं जाऊँगा। और दूसरी बात यह है, यदि मेरे आश्रित है, किसी और के लड़के मेरे आश्रित है, तो उनकी जिम्मेदारी मेरी होने से मैं उनकी शादी में जाऊँगा। ओके, ये दो अपेक्षाएं लगाई अन्य विवाहकरण की बात। इसके अलावा अनुवृत्ति किसी की शादी में नहीं जाएगा। अब आपको और बताऊं, मान लीजिए मेरे लड़के का लड़का, मतलब मेरा पोता, ये भी मेरे लिए अन्य विवाहकरण में जाएगा। ये समझ में आ रहा है क्या? कितनी बड़ी बात है। निष्कर्ष क्या है? एक एज होने पर हमको इन सब कार्यों से निवृत्त होना चाहिए। ये समझा रहे अन्य विवाहकरण के माध्यम से कितना बड़ा पेटा खुल रहा है कि मेरे लड़के का लड़का, मतलब मेरा पोता, उसकी शादी में मैं नहीं जाऊंगा। अनुवृत्ति, अनुवृत्ति, अनुवृत्ति मतलब जो अनुवृत्ति होना चाहता है वो भी नहीं जाएगा। ये समझना, जो जो अनुवृत्ति के लिए एप्लीकेबल है, वो जो अनुवृत्ति होना चाहता है उसके लिए भी एप्लीकेबल है। ओके, हम ये सब जगह पर लगाते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हाँ अनुवृत्ति करता है मेरे लिए नहीं है। नो 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 नो, नो एक्सक्यूज, हमारे लिए भी एप्लीकेबल है। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या बात आ गई? अन्य विवाहकरण के माध्यम से हम उसका पेटा खोल रहे हैं और कितनी उसकी व्यापकता हो सकती है इसका विचार कर रहे हैं। ओके, अब क्या तकलीफ है साहब अन्य विवाहकरण में? हमने तो यहाँ पर किसी के प्रति कोई गलत दृष्टि से देखा नहीं, कुछ किया नहीं, तो क्या इसमें तकलीफ है? समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ कोई बताएगा इसमें क्या ब्रह्मचर्य अनुव्रत में क्या दोष आया? बोलिए। कोई बताएगा? अनुमोदना। अनुमोदना आ गई। अरे वाह वाह, भाभी जी ने बोल दिया। तो अनुमोदना, किसकी अनुमोदना, वो तो बताइए।
देखो बहुत बड़ा पेटा है, जितना विचार करेंगे कम है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम किसी की शादी में गए, अब उस शादी में होने वाले जितने भी चाम ढाम है, सबका आश्रव का भार अपने माथे आ गया। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मचर्य का क्या घात हुआ? वैसे डायरेक्टली हम जिसको ब्रह्मचर्य कहते हैं कि पर स्त्री का रमन करना या गमन करना, उतना ही हम ब्रह्मचर्य अब्रह्म मानते हैं। हम उसके आगे कुछ मानते नहीं, हिंसा को अब्रह्म मानते नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब कल को जाकर वे जो कोई अब्रह्म के नाम पर, मैथुन के नाम पर जो कोई पाप करेंगे, वो सारा का सारा पाप अपने माथे आएगा। ये समझ में आ रहा है क्या? इसलिए अन्य विवाहकरण में भी दोष समझना, डायरेक्टली नहीं आ रहा है दोष, इनडायरेक्टली आ रहा है। ये समझ में आ रहा है क्या? कृतकारित अनुमोदन के स्तर पे हमने उसके सारे पापों की अनुमोदना कर ली है, ये कह रहे हैं। मतलब वो अब उम्र भर वो युगल जितने भी पाप करेंगे, उतने सारे पाप अपने माथे आ गए, बिना बोले फटाफट ये निषेध आ गए। कर्णानियों का प्रकरण चलता तो अपन कहते कि अनंत निषेध आ रहे हैं, और इसको लेकर हमारा कौन सा वेद बंद होता? कह रहे नरक, नरक मतलब नपुंसक वेद का बंद हो जाता है साहब। बैठे बैठे ऐसा मुफ्त में नहीं मिलेगा, फटाफट बहु आराम बहु परिग्रह में जाएगा ये सब बातें। इसलिए बहुत विचार करना, हम किसका अनुमोदन करें, किसको खुश करने के लिए हम उनके शादी ब्याह में वहां पर जाए। और मालूम है, थोड़ा सा और विचार करना, इसका बहुत डेप्थ में विचार करने जैसी बात है। और चूंकि प्रसंग आ गया है, आप सभी सुधी है और आप इतनी सामर्थ्य और धैर्य रखते हैं, इसलिए इतनी बड़ी बात कह सकते हैं। किसी अन्य जगह पर ये इतनी बड़ी बात नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप समझने के लिए उतने विचारी भी है और समझने के लिए पात्र भी है। और यदि याद रखना, यदि ये बात हमने नहीं समझी या समझकर भी अनसमझी कह दी, तो क्या तकलीफ हो जाएगी? अभी हमने सप्तव्यसन में देखा था, क्या होता है, क्या होता है? भाव पर स्त्री गमन नामक दोष अपने माथे आ जाता है। समझ में आ रहा है क्या? तो आइए, यहां पर कह रहे हैं कि अनुमोदना का भी दोष उतना ही लगता है, इसलिए अन्य विवाहकरण में ये नहीं जाएगा। इसमें अनुमोदना नहीं है, अपनी परिणाम नहीं है, हाँ, फिर भी वो दोष आएगा। भय के वश गए ना भैया आप वहां पर, लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। देखो हमेशा इतनी बात चलती है कि हम उनकी शादी में नहीं जाएंगे तो वो हमारे शादी में नहीं आएंगे, या हमारे लड़के को कौन लड़की देगा। देखो जैसे कि हमने ये बिल्कुल ये भय बना रहता है जीव को। और याद रखना कि अगर अपना वो लड़का वो पैकेज लेके आया है, जैसे हॉस्पिटल में जाते तो पैकेज में लेते कि नहीं, अभी काम दवाई से लेकर रहने धोने तक सब पैकेज में, तो वो बस अपने को पैसा गिनना है। तो हमने ऑलरेडी हमने परिणाम गिन दिए हैं और वो पैकेज के रूप में इस भाव में लेकर आ गए हैं। किस लड़की के साथ कैसा अपना रिश्ता तय होना है, कौन से उम्र में होना है, सब निश्चित है। तो हम क्यों भयभीत है कि क्यों लोग हमारे पास नहीं आएंगे, क्या होगा, तो उसको लेकर हम क्यों। तो अनुमोदना की बात यह है कि हमको लगता है कि हमारी अनुमोदना नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से अनुमोदना है। कहीं ना कहीं भय है कि वो बुरा मान बैठेगा, ये डरने की बात। देखो एक छोटी सी बात बताओ आपको, जैसे मान लीजिए किसी का बर्थडे है ना, और हमने बिल्कुल सुन रखा है कि किसी को विश करना भी पाप है। क्यों? हमने उसको उस पर्याय पूर्ता माना है और ये अपराध है। नहीं, हमने तो बस थोड़ा सा ही ऐसा, हमारी अनुमोदना का कोई भाव नहीं था। लेकिन फिर अनुमोदना का भाव नहीं था तो फिर आपने विश क्यों किया? इन द सेंस कि हाँ बस ऐसे ही, मतलब उसको बुरा नहीं लगे, या फिर उसने हमको विश किया था इसलिए हमको उसको रिटर्न में विश करना है। तो हम गलत रीतियों के लिए एक दूसरे को अनुमोदना करते हैं, तेरी भी चुप मेरी भी चुप। अब यहाँ पर भी वैसे ही लगाना, कह रहे हैं कि हम किसी को शादी में जाएंगे तो वो हमारी शादी में आए, ये हम बिल्कुल
हमारे अभिप्राय में बैठी ये बात हमको हमारे देखो चारित्र मोह में ये बात पकड़ में नहीं आएगी। ये अभिप्राय की छिपी हुई बात है। और जैन मत में अभिप्राय के बात को पकड़कर उसका दोष लगता है। चारित्र के दोष को कुछ भी दो मतलब कुछ भी वहां पर पाप बंद विशेष नहीं होता है। जो अभिप्राय के दोष को लेकर हमारा पाप बंद होता है। और अभिप्राय का दोष दिखाई नहीं देता है, चारित्र का दोष दिखाई देता है। इसलिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ लगता है कि हमारे अभिप्राय की बात पकड़े। और कहीं ना कहीं अंतस में अभिप्राय में वो बात छिपी है। भले ही हम ऊपर ऊपर मोटे मोटे रूप से कहते हैं कि हमारा भाव नहीं है, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, गेट टुगेदर होता है, ऐसे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अंतस में छिपा हुआ है। और उस चोर को छुपे हुए चोर को पकड़ना ही मूल पुरुषार्थ है। उसी को अभिप्राय संबंधी भूल पेज नंबर 232 टू 238 क्रिया परिणाम और अभिप्राय आप पढ़ लेना बुक को। उसका भाव यही है, अपने गलती को पकड़ना। और वो अभिप्राय की गलती को पकड़ने की बात कह रहे, क्रिया की गलती की नहीं, परिणाम की गलती की नहीं, अभिप्राय की गलती को पकड़ने की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? चलिए, अन्य विवाहकरण की चर्चा हो गई। अरे समय तो हो गया है, रुक जाएंगे अपन, कल इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। काफी चर्चा हो गई इसकी, रुकते हैं। ओम नमः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।